हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट जयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारतीय संविधान का है। भारतीय संविधान में आज मैं 1 से लेकर 395 अनुच्छेद तक मैं आज आपको बताने वाला हूं कि पहले अनुच्छेद में किसका विवरण है, दूसरे में किसका विवरण है, तीसरे में किसका विवरण है। ऐसे पूरे अनुच्छेद में आज आपको बताने वाला हूं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद बहुत ही काम की चीज है। यह हमारे दैनिक जीवन में और जो शिक्षा है उसके क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें मुख्यतया कई बार अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, तो बेसिक अनुच्छेदों का ज्ञान होना भी जरूरी है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद में वर्णन किया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का। अनुच्छेद दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का वर्णन किया गया है कि संविधान में जो नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है और उनकी स्थापना वह अनुच्छेद 2 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 की बात करें, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इन अनुच्छेदों को नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, इन अनुच्छेदों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चौथा अनुच्छेद जो है वो है पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। पांचवें अनुच्छेद की बात करते हैं तो पांचवा जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहता है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देना। जो व्यक्ति भारत आता है दूसरे देश से, उन व्यक्तियों को नागरिकता देना, यह अनुच्छेद 6 कहता है। उसके लिए कंडीशन भी होती है। अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ये जो सभी नागरिकता के अधिकार हैं इनका अनुच्छेद 10 कहता है कि ये सब जो नागरिकता के अधिकार हैं वे बने रहें, उनकी सुरक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 11 की बात करें, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानूनों का विनियम। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 की बात करें, अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 में बात करते हैं विधि के समक्ष समानता कई। अनुच्छेद 15 में बात करेंगे धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिरोध। जी हाँ, अनुच्छेद 15 हो गए हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता हो। लोक नियोजन में अवसर की समानता हो। अनुच्छेद 17 में बात है अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, छुआछूत का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत होना चाहिए। अनुच्छेद 19 में है वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 20 में प्रावधान है कि अपराधियों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो। यह अनुच्छेद 20वां कहता है। आगे हम बढ़ते हैं।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्रावधान क्या है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अनुच्छेद 21 का इसका भाग है जो अनुच्छेद 21 का ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, उनका अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से बचाव संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। आगे बात करें, इसमें जो कुछ अनुच्छेद हैं वो छूटे हुए हैं, उनको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अनुच्छेद 32 देखो, अधिकारों को परिवर्तित कराने के उपचार। अनुच्छेद 36 में है परिभाषा। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन संगठन। ये महत्वपूर्ण एवं इम्पोर्टेंट संविधान की जो अनुच्छेद हैं वो हैं, और मैंने सभी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हैं वो लिए हैं। अनुच्छेद 48 में बात की गई है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में बात की गई है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में बात करते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रहें। अनुच्छेद 51 की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। और अनुच्छेद 51 में बात की गई कि मूल कर्तव्यों की। अनुच्छेद 51 में दो बातें की गई है, पहली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की, दूसरी बात की गई है मूल कर्तव्यों की। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत बात की गई है भारत का राष्ट्रपति का जो पद है उसकी। अनुच्छेद 53 में बात की गई संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसकी। अनुच्छेद 54 में बात की गई राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में बात की गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन सी है। और अनुच्छेद 56 में बात की गई राष्ट्रपति की पदावधि जो कि 5 वर्ष की है। अब आगे बात करते हैं। आगे अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के अकॉर्डिंग संविधान कहता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आहर्तार्य। और अनुच्छेद 59 में बात की गई राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उनकी। और अनुच्छेद 60 में बात की गई राष्ट्रपति की शपथ की। अनुच्छेद 61 में बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की। अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद 63 बात करता है भारत का उपराष्ट्रपति की। और अनुच्छेद 64 बात करता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने की। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद जो 65 है उसमें बात की गई राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्यों की। अनुच्छेद 65 में बात की गई यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उस पद का कार्यभार संभाल सकता है। अनुच्छेद 66 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और यदि आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये नहीं पढ़ा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने ये वीडियो पहले ही बना चुका हूं। अनुच्छेद 66 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की। अनुच्छेद 67 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि।
अनुच्छेद 68 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन की, और अनुच्छेद 69 में बात करते हैं उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की। अनुच्छेद 70 कहता है कि अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 कहता है क्षमादान की शक्ति की, और अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74। सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, यदि आप इन्हें नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 यह प्रावधान करता है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 देखे तो वो कहता है कि भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में बात की गई भारत सरकार के कार्यों का संचालन की। अनुच्छेद 78 में बात की गई राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद 82 की बात करें तो उसमें बात की गई संसद के गठन की। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 80 से। अनुच्छेद 80 में बात की गई है राज्यसभा की संरचना की। अनुच्छेद 81 में बात की गई लोकसभा की संरचना। यदि राज्यसभा लोकसभा अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सबको आप स्टडी कर सकते हैं। अनुच्छेद 83 में बात की गई है संसद के सदनों की अवधि की। अनुच्छेद 84 में बात की गई है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 में बात की गई संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में बात की गई राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और अनुच्छेद 88 में बात की गई है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 में बात की गई है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति की। अनुच्छेद 90 में बात की गई है उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद हटाया जाना, और अनुच्छेद 91 में बात की गई है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 92, अनुच्छेद 92। अनुच्छेद 92 में ये प्रावधान है कि सभापति और उपसभापति को पद से हटाने का जो संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, ये बात की गई है अनुच्छेद 92 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 93 में देखें तो अनुच्छेद 93 में बात की गई है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? वो अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग है। ये सभी जो अनुच्छेद है मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं अनुच्छेद 95 की, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियों की। अनुच्छेद 96 की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में बात करें तो बात की गई है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों की। अनुच्छेद 98 में बात की गई है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में बात की गई है सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में बात की गई है संसाधनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। गणपूर्ति जो कोरम है उसके अनुच्छेद 100 में बात की गई है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अनुच्छेदों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को, इन अनुच्छेदों को एक बार जरूर नोट करें और जरूर देखें। अनुच्छेद
108 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होगी राष्ट्रपति करवाएगा, वो किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 109 की बात करें तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक से जो संबंध है वो धन विधेयक कौन पारित करता है? वो पारित करती है लोकसभा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आगे बात करें अनुच्छेद 111 की, तो विधेयकों का पर अनुमति की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम की बात की गई। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की गई। अनुच्छेद 123 में संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात की गई। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनुच्छेद 178 में बात की लोक सेवा आयोग की। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थे भारत संविधान के अनुच्छेद, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है भारतीय संविधान पर। तब तक चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।